गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम अल्कोहल की लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अल्कोहल का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिए, पूरा कंसंट्रेशन आप बोर्ड पर ही रखिएगा। तो जब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना। डिहाइड्रेशन इसका मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना। H2 अगर बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन, H2 बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, स्पेलिंग में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन। फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका एसिड बनेगा। ठीक है, वो आपके रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किया है रिएक्शन में। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं तो अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है, फिर वो आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किया है तो अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके आगे वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो पूरी कहानी आपकी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसे समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन करके बनाया है, खोल कर बनाया है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने ये जो अल्कोहल लिया है, यहाँ से ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, साथ में इस कार्बन का ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल से क्या बन गया, अल्कोहल, अल्कोहल से क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अगर आप मैथिल अल्कोहल लेते हैं तो उससे क्या बनेगा, आपका मेथनॉल बनेगा। ठीक है, तो अगर आप मैथिल अल्कोहल लेते हैं तो उससे आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। एथिल अल्कोहल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप रिएक्शंस करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अगर आपने रिएजेंट देख लिया कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, तब आपको अल्कोहल के साथ ये रिएजेंट देगा तो आप वहां पे आसानी से इजी तरीके से आप कर सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैंने सेपरेट इसको लिखा है ताकि आप भी इसे कॉपी पर नोट करके इसे याद कर सके। ठीक है, चलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, ये आप देख रहे हो कि ये अल्कलाइन KMnO4 हो गया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया K2Cr2O7, डाइल्यूट HNO3, ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। इनको अगर आप अल्कोहल के साथ लोगे, कोई भी अल्कोहल के साथ लोगे, तो वो क्या करेगा, पहले तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेंगे तब। कौन कौन से होते हैं, ये तीनों, और भी होते हैं आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ तक इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यह आपने लिख लिया। ठीक है, आगे देखिए, जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। अगर आपने इनको अल्कोहल के साथ ले लिया तो जो अल्कोहल है वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन तो बनाएगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं सब आपको बताऊंगी, पूरा आपको एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगी। फिलहाल आपको इसको नोट करना है और याद रखना है। कोलिन्स रिएजेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है CrO3.2C5H5N। C5H5N क्या है, पेरिडीन का फॉर्मूला है। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पीरिडीन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पीरिडीन कॉम्प्लेक्स। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में कोलिन्स रिएजेंट भी कह सकते हो। इज दैट क्लियर, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका कोरेज रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, C5H5NH, और यहाँ प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज की वजह से CrO3Cl- इससे अटैच रहते हैं,
तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पीसीसी, शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी। अल्कोहल दे देगा, एरो के ऊपर पीसीसी लिख देगा, इतना लंबा चौड़ा रिएजेंट अगर नहीं लिखेगा तो पीसीसी लिख देगा। तो आपको याद रखना है कि पीसीसी का मतलब कोरेज रिएजेंट है और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। तब आप एल्डिहाइड कीटोन तक ही स्टॉप कर जाएंगे, फर्दर आप ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो पीसीसी को क्या बोलेंगे, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को हम पीसीसी कहते हैं और इसे ही हम कोरेज रिएजेंट भी कहते हैं। जल्दी से इसको नोट करके इसे आप याद कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, जब इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो पहला प्रोडक्ट एल्डिहाइड होगा, इज दैट क्लियर। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट फिर से क्या करेगा, जो आपने लिया है वही फर्दर इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये इतना पावरफुल है कि एल्डिहाइड बना तो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया है तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी इतनी ताकत नहीं होती है कि एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन होगी, उसके बाद रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, इज दैट क्लियर। चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने इसको लिया है एथिल अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल को मैंने इसे ओपन करके बनाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से हो रही है। तो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये सप्लाई करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन पर, और साथ ही यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर -H2O के फॉर्म में बाहर निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब एथिल अल्कोहल लेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन जब मैथिल अल्कोहल लेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपका इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई और क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड CH3 C, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास और इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो दोनों बना लिए इस तरह से। तो ये हो गया CH3CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसको मैंने ऐसे खोल के बनाया, चलिए मैं वैसे ही बना देती हूँ आपको। CH3CHO, ठीक है। साथ में क्या निकल गया, वाटर डिहाइड्रेशन हो गया। और अब क्या होगा कि जो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया है ये फिर से नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बार बार नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता रहता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इस एसिटाल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड में, ठीक है। CH3CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड यहाँ पर बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कार्बन की संख्या जितनी अल्कोहल में होगी उतनी ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कार्बन की संख्या जितनी अल्कोहल में होगी उससे कम संख्या आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी। ध्यान से मेरी बात आप सुनिए, इसको मैं फिर आगे भी बताऊंगी कि जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो जितनी कार्बन की संख्या अल्कोहल में होती है उतनी ही कार्बन की संख्या आपकी किसमें होगी, एसिड में होगी, बनने वाले एसिड में। लेकिन जब आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो वहां पर कार्बन की संख्या डिक्रीज कर जाती है, लेस नंबर ऑफ कार्बन की संख्या आपको मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन टू अल्कोहल, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड में। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम, ठीक है, अब अगर हम CH3CH2OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम एथिल अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ना लेकर PCC जैसे आपके कोरेज रिएजेंट या कोलिन्स रिएजेंट जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ले ले तो क्या होगा। तो जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया था तो एल्डिहाइड कीटोन बना, उसके बाद क्या हो गया आपका
1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप लेंगे तो उससे आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन आपने अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लिया तो उस केस में आपका एल्डिहाइड तो बन जाता है लेकिन आपका एसिड नहीं बनता है, ठीक है। एसिड आपका यहाँ पर नहीं बनेगा, मतलब आपको केवल यही तक रिएक्शन को लिखना होगा, इसके आगे रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने वीक का, देखो यहाँ पे पूरा रिएजेंट नहीं लिखा है, बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी लिख दिया या कोलिन्स रिएजेंट लिख दिया या कोरेज रिएजेंट लिख दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, तो ये आपके 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज उसे नहीं कर पाते। समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और देखेंगे कि रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने स्टार्टिंग में 1 डिग्री अल्कोहल लिया था तो मैथिल अल्कोहल अगर आप लेते हो तो डिहाइड्रोजनेशन होगा, H2 बाहर निकलेगा। लेकिन एथिल अल्कोहल लेते हो तो डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा, तब जाकर आपका एल्डिहाइड बनेगा, फिर इसको ऑक्सीडेशन होगा तो आपका एसिड बनेगा। तो जितने आपके कार्बन की संख्या अल्कोहल में थी उतनी ही कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन उतना ही आपका एसिड में था। कब? जब 1 डिग्री अल्कोहल था तब, ठीक है। बात समझ रहे आप क्या बोल रही हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आपके एसिड में फाइनल प्रोडक्ट में होते हैं। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो इसमें कहानी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं, जिसको मैंने SOR लिखा है शॉर्टकट में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ अल्कोहल लेते हो तो पहला प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कतई नहीं बनने वाला, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमेशा कीटोन बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब पहला क्या बन गया? कीटोन। अब इस कीटोन का आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट फिर से आप वहां पर है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि फिर से आप नेसेंट ऑक्सीजन वो सप्लाई करेगा, नवजात ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई भी टिपिकल चीज इसमें है नहीं। अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लिया तो वो कीटोन तक ही बनाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। मैंने कई बार इसको समझा दिया आपको, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो। चलो एग्जांपल देखते हैं अब इसका। तो एग्जांपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिया है 2 डिग्री अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आप देख सकते हो कि बीच वाले कार्बन पर OH अटैच है और इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ये क्या क्रिएट करेगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, बहुत सारे नवजात ऑक्सीजन को ये डेवलप करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकला, यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन निकला, इन दोनों की वैलेंसी फ्री हो गई, आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करके कीटोन में कन्वर्ट हो गए, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल गए, ठीक है। तो आपका पहला जो प्रोडक्ट है वो एसीटोन बन गया। समझ में आया कैसे बना? तो जब भी आप 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोन, और जब 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर एसीटोन बन गया, लेकिन फर्दर ये रुकेगा नहीं, यहाँ पर फिर से जो नेसेंट ऑक्सीजन ये डेवलप कर रहा है, ये उस नेसेंट ऑक्सीजन जो होगा फिर से इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, मतलब एसिटिक एसिड। यहाँ पर क्या बना आपका? एसीटोन। एसीटोन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया? एसिटिक एसिड। इसको आप CH3 C डबल OH भी लिख सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है सिरका, सिरका बोलते इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। साथ में आपके कुछ और भी बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे CO2 निकलता है, और साथ में आपका यहाँ पर H2O भी निकल जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पर आपका एक कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन लेकर बहुत सारे नेसेंट ऑक्सीजन निकाल रहा है, ठीक है, बहुत सारे नवजात ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 गैस के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट में बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब क्या बचा? 3 हाइड्रोजन। तो आपके 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन और बचा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा और उस एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर आपका क्या बना गया? OH और एसिटिक एसिड बन गया। समझ में आया? मैंने आपको बैलेंसिंग करके बताया, ठीक है। तो आपका एसीटोन से एसिटिक एसिड आपका यहाँ पर बन गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल से आपका एसिटिक एसिड बन गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसी को, ये जो आपने लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अगर आपने यहाँ पर PCC ले लिया
या कोरेस रिएजेंट या कोलिस रिएजेंट ले लिया, तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन जाता है, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड नहीं बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको रिएजेंट पर ध्यान रखना है कि आपने रिएजेंट कैसा लिया है। ठीक है, तो यहां तक आपको नोट करना है, तो आप नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल के बारे में। तो टर्सरी अल्कोहल का केस थोड़ा सा अलग होता है। टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लिया तब भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिएक्शन आपकी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री तो आराम से होगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, वो आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो क्या करें फिर? 3 डिग्री अल्कोहल से एसिड ना बनाए? बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा। 3 डिग्री अल्कोहल को सबसे पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्कीन में। ठीक है, फिर एल्कीन को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन, कोई भी एसिडिक होना चाहिए, एल्केलाइन या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, एसिडिक ही होना चाहिए, H2SO4 ही होना चाहिए। तब ये एल्कीन जो है आपका मिक्सचर बनाता है कीटोन और एसिड का। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेकर भी आपको समझाऊंगी। तो फिलहाल तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है। अगर आपने एल्कलाइन KMnO4 लिया या आपने K2Cr2O7/H2SO4 लिया तब भी आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है जब हम इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं तब वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के हेल्प से। ठीक है, तब वो आपका एसिड बना लेगा। तो पहले हम 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए, ये मैंने बहुत पढ़ा है आपको एल्कीन वाले चैप्टर में, कि कंसंट्रेट H2SO4 को अगर आप ले ले तो कंसंट्रेट H2SO4 मतलब क्या? एसिडिक मीडियम अगर ले ले तो वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? इस 3 डिग्री अल्कोहल से पानी को बाहर निकाल देगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। अब ये जो एल्कीन है ये आपका एसिडिक KMnO4 ले लो या कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लो, तो ये क्या करेगा? तुरंत ही इस एल्कीन को कीटोन और एसिड के मिक्सचर में कन्वर्ट कर देगा। चलिए रिएक्शन में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लिया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे, फिर एल्कीन को हम लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ, तब जाकर आपका एसीटोन और एसिड का मिक्सचर बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो अल्कोहल है इसको हम लेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, क्योंकि ये आपका डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ये वाटर को निकालने का काम करता है अल्कोहल से। ठीक है, तो कहां से आपके वाटर निकलेंगे? यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका जो पूरा ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो आपका H2O बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया अल्कोहल का, और आपका जो प्रोडक्ट है वो हो गया CH3C। इस कार्बन की इक्विवेलेंस फ्री हुई, इस कार्बन की इक्विवेलेंस फ्री हुई, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3 है ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? CH2 बन गया आपका एल्कीन। ठीक है, तो अल्कोहल से क्या बन गया आपका? एल्कीन। अब इसका आप ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, इसको पहले हम एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेंगे, तब हम एसिड को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एल्कीन बन गया। फर्दर क्या होगा? आपने एल्केलाइन KMnO4 तो किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं देगा, इसके एसिडिक लेंगे। जब भी आप एसिडिक मीडियम लेंगे तब ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा। एसिडिक KMnO4 लो, या आप ले सकते हो K2Cr2O7/H2SO4। ओके, ये आप ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये क्या क्रिएट करेंगे? ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन को निकालेंगे, मतलब एक ऑक्सीजन को ये क्रिएट करेंगे। एक नहीं, बहुत सारे नेसेंट ऑक्सीजन को ये क्रिएट करेंगे, जिसमें से एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा? वो आपका इस कार्बन के पास आएगा। ठीक है, और आकर क्या बना लेगा? CH3CH3 डबल बॉन्ड O क्या बन गया? Sp2। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग कहां से हो रही है? यहां से हो रही है। अब क्या बचा आपका? CH2 बचा। ये CH2 जो है, जो नेसेंट ऑक्सीजन अभी सप्लाई हो रहे हैं रिएजेंट से, उसके साथ मिलकर ये बना लिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक
एसिड। मतलब क्या मैंने आपसे कहा था, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो वो मिक्सचर बनाएगा एसीटोन और फॉर्मिक एसिड का। तो यहां तक आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में जब हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं अल्कोहल के साथ तो क्या होता है। अब हम यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है हीटेड कॉपर। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपर लिखा हुआ है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो जब आप हीटेड कॉपर का कोई वेसल लेते हो उसमें आपने अल्कोहल वेपर को डाला, अल्कोहल के वेपर को डाला तो वहां पर हमारे प्रोडक्ट बनने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एसिड नहीं बनेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आपका डिहाइड्रोजिनेशन तो करेगा लेकिन आपका एसिड को बनाने लायक इसकी क्षमता नहीं होती है। तो आपका जब कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले ही प्रोसेस में आके रुक जाएगा, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये रिएजेंट है ये डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन को कर रहा है। इज दैट क्लियर? मतलब हाइड्रोजन को निकाल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ। अब देखिए सेकंड केस में ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन मतलब कीटोन। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो इस केस में आपको पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करता नहीं है, जल्दी उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो अगर आपने कॉपर के साथ टेम्परेचर ले लिया है तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। ठीक है, एल्कीन में जाकर स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगी। तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनेगा, 2 डिग्री से आपका कीटोन बनेगा और 1 डिग्री से आपका एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि आज अल्कोहल चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो कल की क्लास में मैं सोचती हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे स्टार्ट करूंगी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।